ठीक इसी तरह हमारा सबका जीवन है। हम ठीक से जीवन का संगीत नहीं निकाल पाते, ठीक से नहीं जी पाते हैं तो जीवन से निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो अपने जीवन को, अपने तारों को, सांसों के संभाल करके जीवन का संगीत निकालते हैं, जिसमें समता और संतोष का संगीत निरंतर बजता है। क्या ऐसा अपने जीवन में नहीं होना चाहिए? ये जो जीवन मिला है इसमें संतोष का संगीत हो और अपने जीवन में एक बार महाव्रत अंगीकार करके मैं समता का भी स्वाद ले सकूं। ऐसा अपने मन में भाव नहीं आना चाहिए अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने के लिए। लेकिन अपने मन में तो ये विचार आता है, मेरे पास धन पैसा ज्यादा होगा तो मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा, बहुत अच्छा कहलाऊंगा। मैं ज्यादा डिग्रियां ले लूंगा तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छा माना जाता है। मेरा रूप रंग अच्छा होगा तो मैं बहुत अच्छा मानो जाऊंगा। भैया, धन पैसा ज्यादा होने से कोई अच्छा माना जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो डाकू के पास भी रहता पर वो उसको अच्छा मानते हैं। रूप रंग जिसके पास में अच्छा हो और डिग्रियां बहुत अच्छी हो, पढ़ा लिखा हो, उसको हम अच्छा मानते हैं। उससे हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए क्या रूप रंग जरूरी है? क्या बुद्धिमान होना जरूरी है? लोकप्रिय होना या कि धन पैसेवान होना जरूरी है? अपने को लगता तो यही है कि ये सब चीजें नहीं होगी तो कोई पूछेगा नहीं। असल में लोग भी इसी तरह से हो गए। लोगों ने भी उनको पूछना शुरू किया जिनके पास धन पैसा है, जिनके पास बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास रूप रंग है। ये हमारी भी गलती थी कि हमने ऐसा क्राइटेरिया बना दिया अच्छे होने के लिए। उस व्यक्ति को हम अच्छा मानेंगे जिसके पास ये सारी चीजें हों। अपन ये भूल गए कि जिसने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जिनवाणी का उपदेश सुनकर के, गुरुजनों के उपदेश सुनकर के अपने जीवन को अच्छा बनाना शुरू कर दिया, उसका जीवन अच्छा है। क्या हुआ? एक बार एक राजा के यहां पर एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर के पहुंचा और उसने राजा से कहा, तीनों बहुत सुंदर, रूप रंग जिनका बहुत बढ़िया और तीनों देखने में एक जैसी। राजा साहब से कहा सॉरी कि एक जो पहली वाली मूर्ति है उसकी कीमत तो 5 रुपए। साहब ने कहा ठीक। दूसरी वाली जो मूर्ति है ना, समान रूप रंग है, सेम साइज भी बिल्कुल समान है। तो राजा को दूसरी मूर्ति के दाम उसने कहा कि 25 रुपए। सुनकर के थोड़ा, पुराने जमाने के 5 और 25 की बात कह रहे, अब तो 5 रुपयों का चू नहीं आऊं, अब की नहीं कह रहे, बहुत सस्ता लगेगा। तो 5 रुपए पहली वाले की, दूसरे के 25 रुपए और तीसरी वाले का। राजा ने एकदम पूछा। कलाकार ने कहा, मूर्तिकार ने कहा कि तीसरे के 100 रुपए कीमत है। अरे कैसे मूर्तिकार हो, तुमने तीनों मूर्तियां एक सी शेप साइज की रूप रंग वाली बनाई लेकिन इनकी कीमत अलग अलग रखी, कोई कारण तो होगा। सारी सभा के लोग भी दंग हैं कि एक मूर्ति 5 रुपए की, एक 25 की, एक 100 रुपए की कीमत की। इनमें विशेषता क्या है? तीनों देखने में एक सी दिख रही हैं, तीनों की साइज एक सी है, रूप रंग एक सा है, सब कुछ एक सा है। बाहर से देखने में तो सबको एक जैसी दिख रही थी, बनाने वाला कलाकार भी एक है। अब अंतर क्या है तुम्हारे इन दामों के अलग अलग रखने के पीछे? तो उसने जेब में से एक पतला सा तार निकाला। बोले, राजन आप पूछ रहे हैं इनकी कीमत, इसलिए मैं इनकी कीमत कम ज्यादा क्यों रखी मैंने, ये आपको बता देता हूं। उसने पहली वाली जिसकी कीमत 5 रुपए थी कीमत की, उस वाली मूर्ति के कान में से वो तार डाला तो वो दूसरे वाले कान में से निकल गया। इसकी कीमत 5 रुपए है। जो सुनता है और सुन करके बाहर निकाल देता है, अपने जीवन में कुछ नहीं लेता, उसकी कीमत कितनी है? 5 रुपए। दूसरे वाले की कीमत 25 क्यों है? तो उसके कान में से तार डाला तो कान में से ना निकल करके वो गया तो कान में से, लेकिन निकल गया मुंह में से। 25 रुपए। जो सुनता तो है
लेकिन अपने कल्याण के लिए नहीं, नहीं, दूसरे को सुनाने के लिए तो मुंह में से निकल गई। तीसरे की कीमत 100 रुपए रखने का कारण क्या है, यह आपको अभी मालूम पड़ जाएगा राजन, मैं बताता हूं। जब उसके कान में से तार डाला तो कहीं से नहीं निकला, न मुंह में से न कान में से, वो तो पेट के भीतर चला गया। जो अपने कल्याण की बात सुन करके अपने जीवन के कल्याण के लिए उत्साहित होकर के शुरुआत करता है, उसकी कीमत अधिक है, उसका व्यक्तित्व ही वो अच्छा बना सकता है, उसके जीवन में ही अच्छाइयाँ आ सकती हैं, जो अच्छाइयों को सुन करके अपने जीवन को उत्साहित होकर के अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ करता है। लेकिन अपन इस दिशा में प्रयत्न बहुत कम कर रहे हैं, अपने को प्रयत्न करना चाहिए।